हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बिल्कुल ही मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं स्टैटिक जीके का टॉपिक 50 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आज का वीडियो। ठीक है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबा सीमा लगता है और इसकी कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डुरंड रेखा, ऑप्शन बी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी है रेडक्लिफ रेखा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, रेड क्लिफ रेखा। आपको ध्यान में रखने हैं। आइए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है सफ़ेद हाथियों का देश इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग नोट जरूर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन मेरे भाई एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और यही क्वेश्चन मेरे भाई 2022 के एग्जाम में भी पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन है? ऑप्शन ए है भाग 5, ऑप्शन बी है भाग 10, ऑप्शन सी है भाग 6 और ऑप्शन डी है भाग 9A। तो मेरे भाई, आपको ध्यान में रखना है कि नगर पालिकाओं का जो वर्णन है, इसका वर्णन भाग 9 का ए में किया गया है। आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में स्टैटिक जीके का 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से आप सभी को आज 40 प्लस से क्वेश्चन सही करने का टारगेट बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं आप सभी लोग कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा किस सूची का विषय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1953 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है प्यूटरिक ग्रंथि और ऑप्शन डी है एड्रेनल ग्रंथि। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है
यकृत, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यकृत राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपको राइट आंसर ध्यान में रखना है, फीमर। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांग में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रक्त समूह की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है कार्ल लैंडस्टाइनर, ऑप्शन डी है ग्राहम बेल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आपको आंसर ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्टाइनर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन ए है ओ नेगेटिव, ऑप्शन बी है ए बी, ऑप्शन सी है ए पॉजिटिव और ऑप्शन डी है ए बी नेगेटिव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओ नेगेटिव आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वग्राही समूह कौन सा है? ऑप्शन ए है ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ओ पॉजिटिव, ऑप्शन सी है ए पॉजिटिव, ऑप्शन डी है ए बी पॉजिटिव। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है ए बी पॉजिटिव, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए एंड डी, क्योंकि ए एंड डी में सेम ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी एंड डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4 कक्ष होते हैं। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा गया है जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो मेरे भाई अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है लद्दाख, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, ऑप्शन बी लद्दाख। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको नोट जरूर कर सकते हैं। ऑप्शन ए है हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन बी है सुकुमार सेन, ऑप्शन सी है अरविंद सिंह, ऑप्शन डी है मोहन सिंह। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ऑप्शन बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। तो मेरे भाई अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने लायक। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए फातिमा बीबी, है ना। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बनी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डरबिन, ऑप्शन डी है जेम्स फोर्ड। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है सोनिया गांधी, ऑप्शन बी है फातिमा बीबी, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी कोरिया और
दक्षिण कोरिया के मध्य है 38वीं समानांतर रेखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों को अलग करती है? ऑप्शन ए है भारत और नेपाल, ऑप्शन बी है अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन सी है भारत और श्रीलंका और ऑप्शन डी है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 49वीं जो है समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। डुरंड रेखा किन देशों के बीच है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है भारत और चीन, ऑप्शन डी है भारत और श्रीलंका। तो मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये डुरंड रेखा खींचा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है ओम मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है वोल्ट मीटर। तो दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 29। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए है एडमंड हिलेरी, ऑप्शन बी है तेंजिंग नोर्गे, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है संतोष यादव। तो मेरे भाई, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है ए और बी दोनों, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला पहला व्यक्ति था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरी गागरिन, ठीक है। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। और ये दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है कि ये किस कंट्री से था, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है एस भंडार नायके, ऑप्शन सी है सुब्बुलक्ष्मी और ऑप्शन डी है मिहिर सेन। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, वो बनी थी एस भंडार नायके और ये जो है श्रीलंका की थी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा एस भंडार नायके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सिविल सेवा शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाइना, ठीक है। चीन ने पहली बार सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा शुरुआत किया था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाइना। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है केरल। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों ऑप्शन डी केरल, ठीक है। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है उदयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर, है ना। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं, सभी एग्जाम के लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं पूछे भी जा चुके हैं, तो आपको इनको नोट जरूर कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है रायपुर, ऑप्शन डी है कटक। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि झीलों का शहर मेरे भाई उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदयपुर। अगला है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पिछली बार भी यह क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बताइएगा दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है गोदावरी नदी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
6 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है बिंबिसार और ऑप्शन डी है घनानंद। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है अशोक। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीगुप्त। दोस्तों काफ़ी मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको इनको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 39, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है बुध ग्रह, ऑप्शन बी है शनि ग्रह, ऑप्शन सी है शुक्र ग्रह और ऑप्शन डी है मंगल ग्रह। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, आपको याद रखने हैं। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? आपके आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इस महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 42, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है छोटी आंत और ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है वृक्क, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर को चुने हैं। आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। वृक्क जो है मेरे भाई किडनी को कहा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है प्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है एड्रीनल ग्रंथि और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए प्यूटरिक ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, ये भी याद रखने हैं। इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है लिथियम। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 45 का। अच्छे से याद रखिएगा। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला है लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, चाहे रेलवे हो एसएससी हो, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 दिन, आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि G20 की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी है 1863 में, ऑप्शन बी है 1999 में, ऑप्शन डी है 1963 में। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है 1999, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर को चुने हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1999। हमारा अगला क्वेश्चन है आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जकार्ता इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है उलान बटोर, ऑप्शन डी है मनीला। तो मेरे भाई अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है जकार्ता इंडोनेशिया, तो बिल्कुल राइट आंसर को आपने चुने हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें 10 देशों का एक संगठन है। ठीक है, आपको ये भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 49। इसमें कहा गया है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मनीला, ऑप्शन बी है जेनेवा, ऑप्शन सी है ब्रुसेल्स और ऑप्शन डी है कनाडा। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मनीला, फिलीपींस मनीला में स्थित है। आइए हम लोग चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा अशोक ने बनवाया था।
ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अशोक। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्टैटिक जीके का टॉपिक 50 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए ये रामबाण साबित होगा। आप लोगों को करना यह है कि इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके इसी चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।